हेलो फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप को आगे बढ़ाते हुए आज हम अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं पठारों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। तो पहला इम्पोर्टेंट पर्वत है एटलस, जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। इस तरीके से एटलस पर्वत फैला हुआ है। तो एटलस पर्वत भी 3 भागों में विभाजित है। एंटी एटलस, मिडिल एटलस। मिडिल एटलस का ही भाग है हाई एटलस। तो एंटी एटलस, मिडिल एटलस, हाई एटलस, और एक है दोस्तों सहारन एटलस। दोस्तों एटलस की सबसे ऊंची चोटी, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है टोबकल। टोबकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 4165 मीटर, 4165, 4165 मीटर जिसकी ऊंचाई है टोबकल। दोस्तों दूसरा इम्पोर्टेंट माउंटेन है अहग्गर का पर्वत। अहग्गर अहग्गर पर्वत दोस्तों अल्जीरिया में है। अहग्गर पर्वत अल्जीरिया में। नेक्स्ट है दोस्तों लोमा। लोमा पर्वत गिनी में स्थित है। लोमा पर्वत गिनी, ये रहा दोस्तों गिनी। लोमा पर्वत गिनी में स्थित है। नेक्स्ट है अदामावा। अदामावा पर्वत कैमरून में है। ये रहा कैमरून, कैमरून में है अदामावा पर्वत। नेक्स्ट है रूवन जोरी। तो रूवन जोरी का पर्वत है कांगो गणराज्य यानी जायरे। कांगो गणराज्य का ही नाम जायरे है। और युगांडा की सीमा पर जो रूवनजोरी पर्वत है, रूवनजोरी पर्वत है कांगो गणराज्य और युगांडा की सीमा पर। तो ये रहा दोस्तों कांगो गणराज्य। मैंने अभी पहले बताया ही आपको कि कांगो गणराज्य को ही जायरे कहते हैं। तो जायरे और युगांडा, यह है दोस्तों युगांडा। जायरे और युगांडा की सीमा पर लगभग यहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है? रूवनजोरी का पर्वत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं किलिमंजारो। तो किलिमंजारो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का, क्योंकि इस किलिमंजारो पर्वत से हम कई तथ्य पढ़ेंगे इससे संबंधित। दोस्तों किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। ये है, देख सकते हैं आप तंजानिया। यह एक किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक माउंटेन। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई जिसकी ऊंचाई है 5895 यानी 5895 मीटर। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, 5895। और दोस्तों किलिमंजारो से जुड़ा एक और तथ्य है, विश्व का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। जो किलिमंजारो है वह विश्व का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत। मुक्त खड़ा मतलब जैसे दोस्तों हम हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज़ हो गया, इन सब का यदि हम देखें तो ये इनकी एक श्रृंखला होती है। ये इस तरीके से लाइन में ऐसे ऐसे स्थित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। लेकिन दोस्तों तंजानिया ऐसा पर्वत नहीं है। तंजानिया एक मुक्त खड़ा पर्वत है, यानी वो सिर्फ मतलब अकेले है, उसमें वो कोई श्रृंखला में स्थित नहीं है। सिर्फ अकेले एक जगह इस तरीके से स्थित है, श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो विश्व का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। नेक्स्ट है दोस्तों मितुम्बा। मितुम्बा पर्वत कॉन्गो गणराज्य में है। कॉन्गो गणराज्य को ही हम जायरे कहते हैं। ये रहा जायरे या कॉन्गो गणराज्य। मितुम्बा कॉन्गो गणराज्य हो गया। मुचिंगा नेक्स्ट पर्वत है, मुचिंगा पर्वत। दोस्तों मुचिंगा पर्वत जाम्बिया और मलावी दोनों देशों में है। मुचिंगा पर्वत जाम्बिया और मलावी। मुचिंगा, जाम्बिया और मलावी। यह है दोस्तों जाम्बिया और ये है मलावी। ये है मलावी और ये जाम्बिया। इन दोनों देशों में फैला हुआ है मुचिंगा पर्वत। नेक्स्ट है दोस्तों माटोपो। माटोपो जिम्बाब्वे में है।
आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे, ये रहा जिम्बाब्वे, तो माटोपो जिम्बाब्वे में है। माटोपो के बाद ओवस पर्वत, ओवस AUS ओवस पर्वत। दोस्तों ओवस पर्वत नामीबिया में है, ये रहा नामीबिया, ओवस पर्वत नामीबिया में हो गया। नेक्स्ट है उच्च वेल्ड। दोस्तों उच्च वेल्ड कहाँ पर है? उच्च वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है उच्च वेल्ड, प्रिटोरिया के करीब स्थित है। यहाँ पर उच्च वेल्ड पर्वत प्रिटोरिया के करीब स्थित है। उच्च वेल्ड प्रिटोरिया के करीब स्थित है, यहाँ कहीं पे उच्च वेल्ड है। नेक्स्ट है नुवेवेलबर्ग, स्वार्टबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में 3 और पर्वत प्रमुख हैं। पहला तो हो गया, हमने देखा उच्च वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका और मवाबाने। उच्च वेल्ड का विस्तार दक्षिण अफ्रीका और मवाबाने दोनों देशों में है। फिर नुवेवेलबर्ग, स्वार्टबर्ग और ड्रेकन्सबर्ग, ये तीनों पर्वत दक्षिण अफ्रीका में हैं। नुवेवेलबर्ग, स्वार्टबर्ग और ड्रेकन्सबर्ग इस तरीके से स्थित हैं। उसका क्रम पूछा जा सकता है। उत्तर में ये है नुवेवेलबर्ग, ये है स्वार्टबर्ग और ये है ड्रेकन्सबर्ग, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने कौन सा पढ़ा है? यहाँ पे हमने देखा था उच्च वेल्ड पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड दोनों देशों में फैला हुआ है, उच्च वेल्ड। अब हम देखेंगे दोस्तों मेडागास्कर में स्थित पर्वत। मेडागास्कर में 3 प्रमुख पर्वत इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों मैसिफ डी, दूसरा अंकारात्रा और तीसरा बोबी। दोस्तों इनका क्रम पूछा जाता है। मेडागास्कर में स्थित पर्वतों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला है मैसिफ डी, फिर मैसिफ डी के बाद अंकारात्रा, फिर उसके बाद बॉबी। तो मैसिफ डी, अंकारात्रा और बॉबी, उत्तर से दक्षिण की ओर मेडागास्कर में स्थित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम मैसिफ डी, फिर अंकारात्रा और फिर बॉबी। दोस्तों ये थे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठारों को। इससे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों को रिवाइज कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, पहला है दोस्तों एटलस। एटलस हमने देखा था मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में। सबसे ऊंची चोटी थी टोबकल। फिर हमने देखा था अहग्गर पर्वत, होग्गर अहग्गर दोनों अल्जीरिया, होग्गर अहग्गर दोनों पर्वत अल्जीरिया में स्थित हैं। फिर देखा था लोमा गिनी में, अदामावा कैमरून में, रूबनजोरी कांगो गणराज्य और युगांडा की सीमा पर है। किलिमंजारो तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचाई 5895 5895 मीटर। यह विश्व का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। किलिमंजारो विश्व का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। नेक्स्ट देखा था हमने मितुम्बा, कांगो गणराज्य या जायरे, कांगो गणराज्य या जायरे में स्थित है मितुम्बा। मुचिंगा देखा था, फिर मुचिंगा जाम्बिया एवं मलावी दोनों देशों में फैला हुआ है मुचिंगा। नेक्स्ट माटोपो, दोस्तों माटोपो पर्वत जिम्बाब्वे में है, माटोपो। नेक्स्ट ओवस पर्वत नामीबिया में है, ओवस पर्वत नामीबिया में हमने देखा। हाई वेल्ड यानी उच्च वेल्ड हमने दक्षिण अफ्रीका और मवाबाने में देखा। नुवेवेलबर्ग, स्वार्टबर्ग और ड्रेकन्सबर्ग, नुवेवेलबर्ग, स्वार्टबर्ग और ड्रेकन्सबर्ग तीनों पर्वत दक्षिण अफ्रीका में, यानी जिनमें बर्ग लगा हो वह दक्षिण अफ्रीका में है। नुवेवेल, स्वार्ट, ड्रेकन्स। फिर हमने देखे थे मेडागास्कर के पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर, मैसिफ डी, अंकारात्रा और बोबी। मेडागास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर मैसिफ डी, सबसे उत्तर में मैसिफ डी, बीच में अंकारात्रा और फिर सबसे दक्षिण में बोबी। मैसिफ डी, अंकारात्रा, बोबी, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, जो कि पेपर में पूछा जाता है अक्सर।
अब हम देखेंगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठारों को। पहला है एयर का पठार। तो एयर का पठार नाइजर में है। एयर का पठार नाइजर में। जोस का पठार नाइजीरिया में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। नेक्स्ट है दोस्तों टेडमेट या तासली। टेडमेट अलग है और तासली अलग है, दोनों ही अलग अलग पठार हैं। तो टेडमेट का पठार भी अल्जीरिया में है और तासली का पठार भी अल्जीरिया में है। दारफूर का पठार सूडान में है। इथियोपियन उच्च भूमि या अबिसीनिया का पठार। तो इथियोपियन उच्च भूमि इथियोपिया में ही होगी, नाम से ये स्पष्ट है। इथियोपियन उच्च भूमि इथियोपिया में है, जो कि पेट्रोलियम का एक भंडार है। पेट्रोलियम का एक प्रमुख भंडार है इथियोपियन उच्च भूमि। इथियोपियन उच्च भूमि से सटा हुआ ही एक पठार है अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार दोस्तों, अबिसीनिया का पठार लावा निर्मित पठार है। जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे अबिसीनिया के पठार का निर्माण हुआ है। अबिसीनिया के पठार में मुख्यतः कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और पशुपालन किया जाता है। अबिसीनिया के पठार में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और पशुपालन यहाँ का प्रमुख रोजगार है। नेक्स्ट है कटंगा या कतांगा का पठार। कटंगा का पठार 3 देशों में विस्तृत है, कांगो, अंगोला और जाम्बिया। दोस्तों कांगो जो लिखा है यहाँ, कांगो गणराज्य है, इसमें गणराज्य लिखना मैं भूल गया। कांगो गणराज्य जिसे हम जायरे भी कहते हैं, तो कांगो गणराज्य, अंगोला एवं जाम्बिया तीनों देशों में विस्तृत है कतांगा का पठार, जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कतांगा का पठार तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही हीरा उत्पादन के लिए भी इसे जाना जाता है। कटांगा के पठार में तांबा प्लस हीरा। नेक्स्ट है दोस्तों बी का पठार। बी का पठार अंगोला में है। BIE इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होगी BIE। बी का पठार कहाँ पे है? अंगोला में है। नेक्स्ट है बृहत कारू का पठार। बृहत कारू का पठार दक्षिण अफ्रीका में है। अब इनको हम देख लेते हैं एक बार मानचित्र पे पठारों को, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। पहला पठार जो हमने देखा था वो था एयर का पठार। एयर का पठार नाइजर में स्थित है। जोस नाइजीरिया, पहला देखा था एयर जो कि नाइजर में हो गया। नेक्स्ट था जोस का पठार। जोस का पठार जो कि टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नाइजीरिया में हो गया। नेक्स्ट देखा था टेडमेट। टेडमेट अल्जीरिया में है, साथ ही तासली भी अल्जीरिया में ही है। टेडमेट और तासली, टेडमेट का पठार, तासली का पठार दोनों अल्जीरिया में हो गए। दारफूर का पठार सूडान में है। दारफूर का पठार सूडान में। इथियोपियन उच्च भूमि या अबिसीनिया का पठार। दोस्तों इथियोपियन उच्च भूमि और अबिसीनिया का पठार कहाँ है? इथियोपिया में है। इथियोपियन उच्च भूमि और अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में है। कटंगा का पठार दोस्तों, कतांगा या कटंगा का पठार कांगो गणराज्य, अंगोला और जाम्बिया तीनों देशों में है। कटंगा या कतांगा का पठार कांगो गणराज्य या जायरे, अंगोला और जाम्बिया। कटंगा का पठार जायरे, अंगोला और जाम्बिया तीनों देशों में विस्तृत है, जो कि हीरा और तांबा दोनों खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों बी का पठार। बी का पठार अंगोला में है। बी का पठार अंगोला में है। नेक्स्ट है दोस्तों बृहत कारू का पठार। तो बृहत कारू का पठार दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये रहा दक्षिण अफ्रीका। बृहत कारू यानी ग्रेट कारू का पठार दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और नेक्स्ट वीडियो अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 3 आएगा, तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।